हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी बच्चे 2025 में दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। दोस्तों यही पेपर आपके 2025 में बिल्कुल आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूं। जो आपका ये दोस्तों पेपर होगा, ये आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होगा, और जो आपका दोस्तों 70 नंबर का दोस्तों आपके पास ये सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो दोस्तों यदि आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में से 70 नंबर चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सामान्य निर्देश की। तो दोस्तों सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों आपको 15 मिनट को इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों दूसरा क्या है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में ए एवं बे में विभाजित है। तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न पत्र है आपका 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड बे में। तो दोस्तों खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो दोस्तों आपके खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने, यानी कि इनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने हैं। उसके बाद दोस्तों खंड बे 50 अंक का है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न है। और दोस्तों खंड बे जो आपका वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो प्रश्न है उसके सामने आपका उतना अंक का प्रश्न है उसके सामने दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके खंड ए की। तो दोस्तों खंड ए में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके दोस्तों 20 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपके दोस्तों एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एक नंबर के। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम खंड ए का बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो दोस्तों आपको बताना है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनिया। तो दोस्तों जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था दोस्तों, जर्मनिया। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्टिन लूथर थे। तो दोस्तों मार्टिन लूथर थे, वो दोस्तों क्या थे, वो थे आपके धर्म सुधारक। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको इस पेपर में से आते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल 70 नंबर आपको इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वो है आपका न्यूयॉर्क में। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों आपका कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो दोस्तों किस वर्ष घटित हुआ था, वो होता आपका 1922 में। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न क्या कहता है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों क्या आवश्यक है, वो है आपकी सत्ता की साझेदारी। तो इसका ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और दोस्तों आपके लिए मैं रोज़ाना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों हमें बताना है कि समवर्ती सूची में शामिल है, तो दोस्तों कौन सा विषय हो, इसमें आ जाएगा आपका शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पवन संसाधन का एक प्रकार है। तो दोस्तों पवन संसाधन का एक नवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इनको तैयार जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 20 नंबर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों आपका कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो दोस्तों विदेशी व्यापार जो होता है दोस्तों वो 2 देशों के मध्य होता है। किनके मध्य होता है दोस्तों, 2 देशों के मध्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका दोस्तों थोरियम। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों झरिया प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झरिया प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयले के लिए। तो इसका ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयले के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों कब पारित हुआ, वो हुआ था आपका अक्टूबर 2005 में। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस वाले का आपका आंसर क्या होगा। मैं भी तो देखता हूँ कि दोस्तों आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो दोस्तों 14 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो दोस्तों श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो दोस्तों कौन सा है, सिहेली। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए दोस्तों आपका लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो दोस्तों रोपण फसल कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका गन्ना। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसका भी दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है 18वें प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों कब किया गया था, वो किया गया था 1953 को। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 20वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है, जेनेवा में। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों खंड ए में मैंने आपको 20 इम्पोर्टेंट आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों आपका खंड ब। खंड ब में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा
ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों खंड बे की बात करते हैं। तो दोस्तों खंड बे में आपसे दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके दोस्तों 50 नंबर का खंड बे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें पहला प्रश्न देखिए दोस्तों कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, ये आपको बताना है। उसकी 2 शर्त आपको लिखनी है। आपका दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अथवा में दोस्तों, इसके अथवा में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बनुकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों दोस्तों आपके 4 नंबर के हैं। जो भी प्रश्न आपको आता है वो प्रश्न आप इसमें से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्या है? 2 तर्क दीजिए। और इसके अथवा में भी आपको दिया गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों में से आप कोई एक प्रश्न कर सकते हो। दोनों में से दोस्तों एक प्रश्न करना है और ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में क्या दिया गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। इसके अथवा में क्या दिया गया है दोस्तों कि सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न आपके चारों प्रश्न आपको अथवा में दिए गए हैं। जो आपको आता है वो आपको अच्छी तरह इसमें से करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वर्णनात्मक प्रश्नों की। वर्णनात्मक प्रश्न आपके दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न है इसमें दोस्तों आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या प्रारंभ किया, उनके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे, ये आपको बताने आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इनमें भी दोस्तों आपको अथवा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अथवा में दोस्तों आपको क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। यहाँ आपका 6 नंबर का प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। और इसके अथवा में दोस्तों क्या कहता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए। तो दोस्तों 4 लाभ आपको लिखने हैं। ये आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब 7वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख आपको करना है। ये भी आपको दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके अथवा में क्या दिया गया है दोस्तों कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्या कहे जाते हैं। इसके अथवा में ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको आता हो दोस्तों वही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दोनों प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं दोस्तों। अब इसके अथवा में क्या गया 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध आपको लिखना है। और इसके अथवा में क्या है दोस्तों व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है, ये आपको इसमें बताना है। अब 9वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि मानचित्र कार्य। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं आपका मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में क्या है दोस्तों आपको निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए आपको आधे अंक निर्धारित दिए गए हैं दोस्तों। यह आपका है कि इनको दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको भारत के रेखा मानचित्र में आपको इनको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। कि पहला देखिए वे स्थान जहां सी विजारा गावनाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये आपको वहाँ पर आपको बताना है। चिन्ह द्वारा आपको इनको समझाना है। इन सभी को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। और इसके खे में निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखितों को दर्शाइए। इनको आपको दोस्तों रेखा
मतलब भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना। ये भी आपको दोस्तों आधे आधे नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए, नागार्जुन सागर बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको इसको दर्शाना है, और इसमें कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मानचित्र अच्छी तरह समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।